नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पवन के बारे में। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पवनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पवनों के बारे में अध्ययन करने से पहले हम जान लेते हैं पवन क्या होता है। तो आप ये जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ एक अदृश्य वायुमंडल का घेरा है और हवाएं इस पर निरंतर चलती रहती हैं। तो हवाओं का जो रुख होता है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हमेशा चलती रहती है। तो पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं जो चल रही हैं वो भी इसी सेंस में चलेंगी। तो अगर कोई पूछे हवा किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं, तो ये लिखेंगे वायुमंडल में जो मतलब अदृश्य वस्तु तो नहीं कह सकते, जो अदृश्य चीज मतलब चलती है या प्रवाहित होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, उसे हवा कहते हैं या पवन कहते हैं। अब देखते हैं पवन के प्रकार कितने होते हैं। तो पवन के प्रकार जानने के लिए हम यहाँ कुछ मतलब डायग्राम बनाए हैं। तो सबसे पहले होता है इसका पहला अस्थाई पवन, दूसरा अस्थाई पवन और तीसरा स्थानीय पवन। ठीक है, तो अस्थाई पवन किसे कहते हैं, अस्थाई पवन किसे कहते हैं और स्थानीय पवन किसे कहते हैं। अस्थाई पवन वो है कि जो एक पृथ्वी के बड़े भाग में हमेशा निरंतर एक समान चलता है, उसे अस्थाई पवन कहते हैं। अस्थाई पवन उसे कहते हैं जो 6 महीने कहीं और 6 महीने कहीं से कहीं और चलता हो, उसे अस्थाई पवन कहते हैं। और स्थानीय पवन उसे कहते हैं कि जो एक क्षेत्र विशेष पर स्थान पे पवन चलती है, उसे स्थानीय पवन कहते हैं। और अस्थाई पवन में सबसे पहले आएंगे। तो अस्थाई पवन में सबसे पहला जो पवन है उसे कहते हैं व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि प्राचीन काल में जब व्यापार मतलब इतने टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो व्यापार के लिए बड़े बड़े जो शिप का प्रयोग किया जाता था, जहाज का प्रयोग किया जाता था, तो उस पर हवा की मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप करके कि हवाएं जिस ओर चलती थी, व्यापारिक हवाएं, उस ओर ये नाव ले जाना आसानी पड़ती थी। तो इसलिए उसको ट्रेंड विंड कहा गया या व्यापारिक पवन से कहा गया। ये ध्रुवीय विषुवतीय क्षेत्र से व्यापारिक पवन हमेशा मतलब 30 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलती है। ये आप देखेंगे पवनों का, देखिए 30 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलती है। ये दोनों हवाएं आपका जो उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र है, जो 30 अंश से 35 अंश उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों है, वहां से ये विषुवतरेखीय क्षेत्रों की तरफ चलती है। तो इसे क्या कहते हैं, व्यापारिक हवा कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं पछुआ हवा। तो पछुआ हवा आपका 35 अंश उत्तरी अक्षांश से 60 अंश उत्तरी अक्षांश और 35 अंश दक्षिणी अक्षांश से 60 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलती है। आपको पता होगा कि जो उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र है वो 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पे है। तो जो उच्च वायुदाब वो क्षेत्र है और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र जो आपका है वो 60 से 65 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच है। तो ये देखेंगे तो ये उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र है ये निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ता है। तो जो पछुआ हवाएं होती हैं ये मतलब पूरी पृथ्वी अगर देखेंगे ये, तो ये मतलब इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो इसमें जो पछुआ पवनें होती हैं वो 30 अंश से 60 अंश के बीच उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय क्षेत्रों की अधिकता ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जलीय मतलब भाग जाते हैं, इसलिए जलीय क्षेत्रों में जब पछुआ हवाएं चलती हैं तो बहुत तेजी से चलती हैं। और इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे गरजता चालीसा कहते हैं और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे प्रचंड पचासा कहते हैं और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे चीखता साठा कहते हैं। सबसे ज्यादा वर्षा इस मतलब पछुआ पवनों से होती है और इसमें चक्रवात वगैरह भी पाए जाते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया पछुआ पवन। इसके बाद है ध्रुवीय पवन 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो हवाएं चलती हैं, जैसे 60 से 65 उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, 90 डिग्री उच्च वायुदाब क्षेत्र, तो निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ
बहेगी, ऐसे सेम प्रक्रिया दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में भी होती है। तो ये आपका हो गया अस्थायी पवन। इसके बाद है अस्थायी पवन। तो अस्थायी पवन में सबसे पहले है मानसूनी पवन। भारत में जानते हैं मानसून सबसे पहले केरल में आता है 5 जून को। उसके पीछे रीजन ये है कि आपका जून से जुलाई में भारत के पश्चिमी सिरे पर एक निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है, जिसको भरने के लिए अरब सागर में जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है उसको वहां से हवाएं चलती हैं और वो भारत की तरफ जब चलती हैं तो वो मानसून का रूप ले लेती हैं। तो ऐसी हवाएं जब चलती हैं तो उसको क्या कहते हैं, मानसूनी हवाएं। विश्व में तमाम जगह पे इस तरह की हवाएं चलती हैं। और उसके बाद देखेंगे सागरीय और स्थलीय हवाएं। जैसे देखेंगे तो दिन के टाइम में आप अगर समंदर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो समंदर का जो मतलब हवा आएगी वो सामने से आएगी। क्यों? क्योंकि स्थल भाग दिन में जल्दी गर्म हो जाता है तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है, और जो सागरी भाग होता है वहां उच्च वायुदाब का क्षेत्र डेवलप होता है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। तो ये जो हवाएं चलती, रात में क्या होता है, सागरी भाग गर्म रहता है, स्थल भाग ठंडा होता है, तो स्थल से सागर की तरफ हवाएं चलती हैं। तो इस तरह की हवाओं को क्या कहते हैं, सागरीय और स्थलीय समित कहते हैं। ठीक है, तो ये अस्थायी पवन हो गई। आगे आते हैं स्थानीय पवन। स्थानीय पवन में लू, जैसे भारत के उत्तरी क्षेत्रों में लू चलता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा वगैरह में ये सब का लू चलता है। तो ये 2-1 महीने ही सक्रिय रहता है। चिनकू हो गया जो राकी के पर्वतों पर चलता है, उत्तरी अमेरिका के राकी पर्वत श्रेणियों पे, ये इसको हिमबख्शी हवा भी कहते हैं, ये गर्म पवन है। हरमट्टन हो गया जो उत्तरी अफ्रीका में चलता है, इसे डॉक्टर विंड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब चलती हवा तो कई सारे रोगों का निवारण भी कर देती है। ठीक है, आगे मिस्टर। मिस्टर एक ठंडी हवा है। ठीक है, ये आपका यूरोप में चलती है, सिमू अरब के मरुस्थल में चलती है। तो ये आपकी पवनों के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, अगर कोई आपको मतलब इसमें सलाह या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।